तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता, विचारक एवं भारतीय संस्कृति के ज्ञानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों के सम्मान के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया और 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको आज उनके बारे में 10 ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, 20वीं शताब्दी के महान शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1921 से 1932 के बीच में किंग जॉर्ज फिफ्थ चेयर ऑफ मेंटल एंड मोरल साइंस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक कार्य किया है। ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 से 1952 के बीच कार्य किया है। दूसरा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को विश्व के नक्शे में जगह दी। उन्होंने साफ कहा है कैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने व्यापक संस्कृति से धार्मिक प्रभावों के प्रति पक्षपाती हैं तत्वपूर्ण व्यवहार किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारतीय दर्शन योग्यता के आधार पर पश्चिमी दुनिया में शब्द दर्शन है। तीसरा है, वह अपने छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय भेजा जा रहा था, तभी उनके एक छात्र ने व्यवस्था की और रेलवे स्टेशन पर एक फूलों से सजी गाड़ी उनके लिए भेजी। चौथा तथ्य है, वह एक कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विनम्र परिवार से आते थे। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव से आया था। एक मंदिर में पुजारी बनने के लिए अपने पिता की कामना को लेकर आया था। उन्होंने दर्शन से MA की पढ़ाई की। उनकी पहली किताब भारतीय दर्शन साहित्यिक कृति थी। पांचवा है, उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता की। जब भी वहां व्यथित सदस्य आते थे तो वे उन्हें संस्कृत या बाइबल से दर्शकों को शांत कराने के लिए शुरू किया। बर्ट्रैंड रसेल दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक हैं। भारत के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह एक सम्मान की बात है कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हैं। प्लेटो दार्शनिकों के लिए आकांक्षी राजाओं बनाने के लिए है, यह के लिए एक श्रद्धांजलि है। सातवां है, अपने शैक्षणिक करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि 1931 में एक नाइट स्नातक नियुक्त किया गया था। 1938 में ब्रिटिश अकेडमी के फेलो चुने गए थे। 1954 में प्रतिष्ठित भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 8वां है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मृत्यु के कुछ ही महीनों पहले 1975 में टेम्पटन पुरस्कार प्राप्त किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए इस पुरस्कार की पूरी राशि उन्होंने दान में दे दी थी। 9वां तथ्य है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1946 में यूनेस्को का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 1949 में उन्हें सोवियत संघ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली के सुधारों के बारे में बताया। 10वां और आखिरी तथ्य है, 1962 में जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए तो उनके कुछ शिष्यों ने उनको जन्मदिन मनाने के लिए कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मेरे जन्मदिन के स्थान पर यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जिसके बाद से हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में 10 रोचक तथ्य। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।